अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चटपटे पानी के पकौड़ों की रेसिपी, जिसे हम कहते हैं पानी फुल्की। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पानी फुल्की बनाने के लिए हम सबसे पहले बेसन का बैटर तैयार करेंगे। तो बेसन का बैटर बनाने के लिए 1 कप बेसन लिया है और इसमें हम डालेंगे 2 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा। कुछ मसाले हैं जिसमें है कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। हल्दी पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है और कुटी लाल मिर्च और पिसी लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून ली है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी में 1 टीस्पून। मसाले को बेसन में मिक्स करने के बाद हम इसे पानी से मिक्स कर लेंगे। पानी डालने के बाद इसका बैटर तैयार कर लेंगे और काफ़ी फ्लफ़ी बैटर होना चाहिए। तो तकरीबन 1 कप बेसन में आधा कप पानी लगेगा और आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है। बेसन का बैटर तैयार करने के लिए अगर आप बेसन को छान लेंगे तो बेसन काफ़ी फ्लफ़ी हो जाएगा और पानी फुल्की जो है काफ़ी नरम बनेगी, बिल्कुल बाजार जैसी। मैंने आधा कप पानी इस्तेमाल किया है बेसन के बैटर में। अब हम इस मिक्सचर को एक ही डायरेक्शन में फ्लफ़ी करेंगे। इसमें एयर भर जाएगी तो पानी फुल्की काफ़ी नरम हो जाएगी और बेसन के बैटर की कंसिस्टेंसी जो है रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके का बैटर आपने तैयार करना है। बस तकरीबन बैटर तैयार है। इसे मैं थोड़ा सा और फ्लफ़ी कर लेती हूँ 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसमें और एयर भर जाए और जो पानी फुल्की है वो काफ़ी नरम बने, सॉफ्ट बने, क्योंकि सॉफ्ट पानी फुल्की बहुत मज़ेदार लगती है। तो चलिए इसे हम रखते हैं साइड पर। अब हम पानी फुल्की बना रहे हैं तो उसके लिए हम चटपटा पानी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है आधा कप इमली पल्प। मैंने 100 ग्राम इमली ली थी और उसे पानी में भिगो कर रखने के बाद उसकी गुठली निकाल दी है और इमली पल्प बना लिया है। इमली पल्प में मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 चाय का चमचा चीनी, क्योंकि खट्टा मीठा चटपटा सा पानी बनाना है पानी फुल्की के लिए। कुछ मसाले हैं जिसमें है नमक, अदरक पाउडर, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर भुना हुआ और चाट मसाला। तो ये तमाम चीज़ें क्वांटिटी में आपने अपने हिसाब से लेनी है, जितनी आपको पसंद है। मैंने क्वांटिटी लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। तमाम मसाले को हम इमली पल्प में मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये जो मसाला है इमली में यकजान हो। अब मैंने मसाले को इमली पल्प में मिक्स कर लिया और इसमें हम डालेंगे 2 गिलास के बराबर तकरीबन पानी। आप 2.5 गिलास भी डाल सकते हैं और पानी आप ठंडा डालिए, लेकिन अगर आप ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस पानी डालने के बाद हमने मिक्स कर लेना इमली पल्प को पानी में और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ। ये भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालिए, क्योंकि इसका जायका काफ़ी अच्छा आता है चटपटे पानी पकौड़ों में। इसके अलावा हम इस पानी में डालेंगे प्याज डालेंगे और प्याज में डालूँगी तकरीबन मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली और इसको मैंने बारीक कट किया है। आप स्लाइस में भी कट कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद है प्याज उतनी डालें, कम भी डाल सकते हैं और ज़्यादा भी स्लाइस में डालें या चॉप करके डालें। बस चटपटे पानी पकौड़ा का जो पानी है बिल्कुल रेडी है और आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पानी पसंद है। तो चलिए जी, अब बेसन हम देख लेते हैं, बेसन का बैटर देख लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, रिबन कंसिस्टेंसी है और ये बेसन मैंने 5 मिनट के लिए रेस्ट कर रखा था। अब ये बिल्कुल तैयार है फुल्कियाँ बनाने के लिए। फुल्कियाँ बनाने के लिए मैंने ऑयल लिया है और ऑयल को मैंने पहले से गर्म करके रखा था। बेसन की फुल्कियों को हम डीप फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई नहीं करेंगे। अब आपने फुल्कियाँ स्पून से डालें या हाथ से डालें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले मैं स्पून से डालकर दिखा रही हूँ। ये देखिए आसानी से बन रही हैं फुल्कियाँ, स्पून से डालने से भी और हाथ से डालने में भी आसानी से बन जाएंगी। तो मैं कुछ फुल्कियाँ स्पून से डालूंगी और बाद में हाथ से डाल के दिखाऊंगी। तो ये देख लीजिए, हाथ से भी काफ़ी आसानी से हो जाती हैं, क्योंकि फुल्कियाँ बनाने का मज़ा हाथ से ही होता है और मैं हाथ से ही बनाती हूँ अपने घर में फुल्कियाँ, तो ये काफ़ी सॉफ्ट बनती हैं। अब तमाम फुल्कियाँ मैंने ऑयल में डाल दी हैं। ऑयल बिल्कुल गर्म है और लो फ्लेम पर आपने फुल्कियों को फ्राई नहीं करना है, हाई फ्लेम कर लीजिएगा आप। और जब
तक फुल्कियाँ क्रिस्पी नहीं हो जाती, इसका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता, हमने बेसन की फुल्कियों को उस वक्त तक फ्राई करना है। और आप देख लीजिए फुल्कियाँ फूल भी गई हैं। तो हमने हाई फ्लेम पर ही करना है ये प्रोसेस, अगर हम इसे लो फ्लेम पर करेंगे तो फुल्कियाँ नरम नहीं होंगी। तो तकरीबन बेसन की फुल्कियाँ क्रिस्पी हो गई और इसका कलर भी अच्छा आ गया। अब बेसन की फुल्कियों को हम प्लेट में निकाल लेंगे। काफ़ी आसान तरीका है फुल्कियाँ बनाने का, मैंने आपको बताया है, तो आप इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा तो यकीनन आपके चटपटे पानी के पकोड़े बहुत मज़ेदार बनेंगे। अब हमने जो फुल्कियाँ फ्राई की इसे हम डायरेक्ट इमली वाले पानी में डाल देंगे। जो हमने पानी का बैटर तैयार किया उसमें डाल देंगे डायरेक्टली, और फुल्कियाँ डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। सारी फुल्कियों को मैं पानी में डिप कर दूंगी और 10 मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे पानी फुल्कियों को। अगर फुल्कियाँ जो हैं बेसन की पानी को सोख करती हैं तो हम इसमें और पानी डाल देंगे, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपने बड़े बाउल का इस्तेमाल करना है पानी फुल्की बनाते हुए। तो आप देख लीजिए फुल्कियों का कलर थोड़ा सा हल्का हो गया है, इसका मतलब ये है कि फुल्कियों ने पानी को अंदर तक सोख कर लिया है और ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो गई हैं। और पानी भी देख लीजिए इसमें काफ़ी सारा है, मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 गिलास पानी डाला था। तो लीजिए पानी फुल्की हो गई है बनके तैयार, जिसे हम कहते हैं चटपटे पानी के पकोड़े। काफ़ी लो कॉस्ट में बनके तैयार होते हैं और पानी फुल्कियों के अंदर तक जा चुका है। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।